नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पर लोगों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इतिहास में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे और इसी क्रम में हम आगे मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत को जल्द ही पढ़ेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को चैनल से जोड़ें और उनको बताएं तथा आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर दिया करिए ताकि कोई भी क्लास चैनल पर अपलोड हो तो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। जनरल स्टडी अड्डा चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्राचीन भारत को हम शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करेंगे। नोट्स इस तरह के बनाए गए हैं कि आपको बहुत आसानी हो याद करने में और एक ही बार में याद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ वेद है। इस वेद के माध्यम से हम प्राचीन इतिहास के बारे में जानते हैं। वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। वेदों की संख्या 4 है, जिन्हें संहिता भी कहा जाता है। और ये वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे हम इन सब के बारे में एक एक करके सारी जानकारियाँ पढ़ेंगे। आइए ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद से संबंधित चीज़ें मैंने पॉइंट वाइज बना रखे हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम में इसी पैटर्न पे पूछा जाता है, इसी पैटर्न में प्रश्न बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। ऋग्वेद के पहले पॉइंट में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। दूसरा पॉइंट, ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट है, ऋग्वेद की तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र सावित्री यानी सूर्य देवता को समर्पित है। चौथा पॉइंट है, 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचा से संबंधित है, जिन्हें खिल कहा जाता है। 5वां पॉइंट है, 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। ऋग्वेद में आगे हम 6वें पॉइंट को देखते हैं। ऋग्वेद का 10वां मंडल सबसे बड़ा मंडल माना जाता है और इसी मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है, जिसमें 4 वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ध्यान रखिएगा, पुरुष सूक्त के बारे में पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में इसका वर्णन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा आप, विशेष रूप से एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 7वां पॉइंट है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग हुआ है, जिसका मतलब है जिसका वध नहीं किया जाता है। 8वां पॉइंट है, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन 250 बार तथा अग्नि का वर्णन 200 बार किया गया है। 9वां पॉइंट, ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है किंतु आत्मा का उल्लेख नहीं किया जाता है। ऋग्वेद के बारे में जानने के बाद आइए हम यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद में यज्ञ के नियमों और विधि विधानों का वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट, इसके पाठकर्ता को अथर्ववेद कहा जाता है। कई बार आया हुआ है क्वेश्चन। ऋग्वेद जो है गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया एकमात्र वेद है। ध्यान रखिएगा, एकमात्र वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद को जानने के बाद हम सामवेद के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट इसमें साम का अर्थ है गान। दूसरा पॉइंट, यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्र का इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट, इसके पाठकर्ता को उदात्री कहा जाता है। और चौथा पॉइंट है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है सामवेद को। सामवेद के बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो यह इस तरह से बनता है कि संगीत से संबंधित कौन सा वेद है, तो आप ध्यान रखिएगा सामवेद, जिसमें संगीत के बारे में वर्णन किया गया है। आइए अब हम अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। पहला पॉइंट, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित यह वेद है, जिसमें कुल 731 मंत्र सम्मिलित हैं। अथर्ववेद में रोग निवारण, विवाह, शाप, वशीकरण, जादू टोने इत्यादि के मंत्रों का वर्णन किया गया है। और इसमें तीसरा पॉइंट है, यह वेद सबसे
बाद का वेद है। ये ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना जाता है और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। और चौथा पॉइंट इसमें है, सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद में वर्णन किया गया है, जो अथर्ववेद में है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है। इसमें दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि वशीकरण जादू टोने से संबंधित कौन सा वेद है, तो आप ध्यान रखिएगा अथर्ववेद है। इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट वाइज हम तैयारी करेंगे। फालतू की चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि जो एग्जैक्ट प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में उसी पर विशेष फोकस किया जाए और उतना ही पढ़ा जाए जितना हमारे काम का है। ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से हमें ना याद रहेंगी, ना हम उसको अच्छे से तैयार कर पाएंगे, हमारा समय ही बर्बाद होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हासिल होगा। तो बिल्कुल लाइन टू लाइन जो उचित है उसी को पढ़िए, जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं इसको, ज़्यादा टाइम नहीं लगता इस वीडियो को देखने में। इसी तरीके से बनाया ही जाता है कि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे, 5-10 मिनट में जो टॉपिक है वो ख़त्म हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।